हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम सा। क्या हाल है आप लोगों के? आज निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़े कमाल के चले भाई। दोनों इंडेक्स मानना पड़ेगा, अच्छी मूवमेंट थी। और काफ़ी अच्छा, मतलब एक सुलझा हुआ सा मार्केट लगा आज का। ज़्यादा ट्रेपिंग वगैरह नहीं लगी। बैंक निफ्टी ने थोड़ा ट्रेप किया था सेकेंड हाफ में, लेकिन निफ्टी तो बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल से नीचे आई और सिंपल सिंपल सी वापस ऊपर चली गई। जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे जाके निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो ये बहुत अच्छा सेंटीमेंट है। निफ्टी में दोनों साइड की मूवमेंट मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करके वापस उस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब एक नई रेंज बनाने के ऊपर काम करने लग रहा है। चलिए तो फिर हम बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट रहेगी, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी की तैयारी एक दिन पहले ही की जाती है। तो कल की तैयारी रहेगी निफ्टी में इस तरह से रहेगी कि भाई अगर निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो आपको 19,456 का लेवल नोट कर लो। इस लेवल को 19,456 का लेवल, 19,456 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है, ये रजिस्टेंस है। वैसे यहाँ से मार्केट घूम फिर के नीचे भी आ सकता है, इसलिए 19,456 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो तो आपको अगला टारगेट मिलेगा 19,504। 19,504 को अगर ब्रेक करती है निफ्टी, रिट्रेसमेंट करके वापस ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, तो आपको 19,552 का नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। और अगर 19,552 के टारगेट को भी 19,552 के टारगेट को भी अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया कल के दिन में, तो आपको 19,605 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यह है बात निफ्टी की। लेवल इस तरह से रहेंगे, देखो फिर से बता देता हूँ। 19,456 जो कि आज की जो क्लोजिंग है उससे बस मात्र 10-12 पॉइंट ऊपर ही है। तो 19,456, 456 को ब्रेक कर दे तो 19,504 का लेवल है। 19,504, 19,504 को अगर ब्रेक कर दिया तो अगला टारगेट आपको 19,552 का मिलेगा। 552 को अगर ब्रेक कर दिया तो 19,604 या 5 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये निफ्टी में ऊपर की तरफ हो गई बात। अब बात करते हैं, अगर मान लो निफ्टी नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेती है कि भाई निफ्टी कल फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाए, तो नीचे की तरफ निफ्टी में सपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो नीचे की तरफ निफ्टी में सपोर्ट है 19,360 पे। जब तक 19,360 का ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे या अगर ब्रेक करता है और रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर वापस 360 के नीचे मार्केट चलने लगे, ध्यान रखना 360 के नीचे मार्केट चलने लगे 19,360, तो आपको अगला टारगेट मिलेगा 19,312। 312 का लेवल अगर टूटता है तो आपको अगला टारगेट उसके बाद मिलेगा 19,264। 19,000 भी अगर 264 भी तोड़ देता है तो आपको उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 19,216 का। नीचे के लेवल फिर से बता देता हूँ। निफ्टी में 19,360 एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट रिवर्स भी मार सकता है नीचे आकर, तो थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। 19,360 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 19,312, 19,312 को ब्रेक करता है तो 19,264, 19,264 के नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो 19,216 का लेवल आपको निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये तो बात होगी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं हम साथ ही साथ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने दोस्तों आज क्या किया? बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने भी सेम वही काम किया जो निफ्टी ने किया, लेकिन बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में थोड़ी सी कमज़ोर सी लगी। ये देखिए, बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में तो अच्छा काम कर दिया, जैसा निफ्टी चली थी फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी भी वैसी ही चली, लेकिन निफ्टी की जैसी बैंक निफ्टी चली फर्स्ट हाफ में। लेकिन बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में छोटी छोटी, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, आप इस पे देख लीजिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, कितनी लंबी लंबी विक्स निकली हुई है।
तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ट्रैपिंग वाले मूड में था और किया भी सही ट्रैप, नीचे ऊपर दोनों साइड को ट्रैप करते 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 उन 43,993 पे इसने क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो अभी बैंक निफ्टी कल किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो कल एक फ्रेश नया सप्ताह चालू होने वाला है। कल से गुरुवार है, एक्सपायरी तो आज इसने करी दी बहुत अच्छी। तो अभी बात कर लेते हैं कल कि मार्केट बैंक निफ्टी का अब इस नए सप्ताह में किस तरह से काम करेगा। तो चलिए, नए सप्ताह के लेवल हमारे पास तैयार है, तो आपको अब बैंक निफ्टी के नए लेवल अब देते हैं। तो ऊपर की तरफ बात करते हैं बैंक निफ्टी में सबसे पहले कि बैंक निफ्टी अप साइड एक अच्छी मूवमेंट आपको कहाँ मिल सकती है, आपको अच्छा प्रॉफिट कॉल साइड में कहाँ, कॉल बाइंग में कहाँ मिल सकता है। तो बाइंग साइड में अगर आपको इंटरेस्टेड है बाइंग साइड के लिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक लेवल है 44,104 का, ये लेवल रेजिस्टेंस है। 44,104 अब रेजिस्टेंस हो चुका है, तो ध्यान रखना 44,104 का लेवल 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करे तो आपको अगला टारगेट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ 44,214। 44,214 को पार कर जाए तो आपको उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 44,324। 44,324 को अगर पार कर गई बैंक निफ्टी तो भाई साहब आपको देखने को मिलेगा 44,434। लिख लो ये सारे लेवल, 4 ही लेवल बताए हैं मैंने, और मार्केट कल अगर ऊपर की तरफ काम किया तो ये चारों लेवल आपको कमा के देंगे। अब नीचे की लेवल भी आपको दूंगा, चिंता मत करो, घबराते क्यों हो, नीचे की लेवल भी दूंगा दोस्तों, बैठा किस लिए हूँ। तो ऊपर के लेवल आप याद कर लो, फिर से नोट कर लो, 44,104 का लेवल फर्स्ट, ये रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है, इसलिए इस जगह पे थोड़ा डरना, संभलना, अपने ट्रेड को पकड़ के रखना, होल्ड करना है या स्टॉप लॉस टाइट करके रखना, यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। नीचे भी मार्केट रिवर्सल का ये लेवल है वैसे तो, क्योंकि मार्केट 104 के लेवल से वापस पलटी मार सकता है, तो ध्यान रखना। 44,104 का लेवल अगर ब्रेक होता है, रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू करे तो 44,324 214 का दूसरा टारगेट आपको मिलेगा, और उसके बाद तीसरा टारगेट आपको मिलेगा 44,324 का। उसके भी अगर ब्रेक कर दे तो चौथा टारगेट आपको मिलेगा 44,434 का। 434 के बाद 44,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है, जहाँ पे कॉल पुट राइटर्स आपको ट्रैप करेंगे, वो ट्रैपिंग जोन है। फिर 44,500 का जो लेवल है वो एक ट्रैपिंग जोन बन चुका है, तो वहाँ पे भी खतरनाक मामला हो जाएगा कल के दिन में। अब आगे की बात करते हैं कि चलो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रही है साहब, बैंक निफ्टी ने बोला कि मैं तो नीचे जाऊंगी, तो नीचे जाएगी बैंक निफ्टी, तो नीचे की तरफ के लेवल बता देते हैं आपको। तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में 43,884 का लेवल इंपोर्टेड हो जाता है कल के दिन में। अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 43,884 के लेवल को पार कर दे और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे या एक रिट्रेसमेंट आपको मिले इस लेवल का, तो आपको नीचे की तरफ दूसरा टारगेट मिलेगा 43,774 का। 43,774 के बाद आपको उसके बाद टारगेट मिलेगा 43,664 का, और 43,664 को भी अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो आपको बैंक निफ्टी 43,554 के, यानी कि 43,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास में लाके छोड़ेगी। तो ये आ गई बात बैंक निफ्टी के ऊपर और नीचे की मूवमेंट की। याद रखिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 44,104 का लेवल ड्रॉ करके रख लो अपने चार्ट में, और नीचे की तरफ 43,884 का लेवल। ये समझ लो कि 120 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट, 200 लगभग कितना, 884 और 20 904, लगभग 204 पॉइंट की मूवमेंट है, ये रेंज है। ये 204 पॉइंट की रेंज में इतना ट्रैप होगा, इतना घुमाएगा मार्केट कि पूछो मत। और अगर नहीं घुमाया, इस रेंज से बाहर निकलता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपको 44,214, 44,324 और 44,434 के लेवल मिलेंगे। और अगर 43,884 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है आपको, तो आप रिट्रेसमेंट के बाद बढ़िया से ट्रेड पकड़ के बैठो, और लेवल आपको मिलेंगे 43,774, 43,664 और 43,554।
इम्पोर्टेड लेवल 44,104 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 44,000 नीचे की तरफ है 43,774। ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा, क्योंकि कल नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं। तो थोड़ा सा कुछ भी मार्केट का भी रुझान देख लो। वर्ल्ड मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव है। बड़े बड़े इंडेक्स जो है एकदम से औंधे मुँह गिरे पड़े हैं। मार्केट एकदम ऐसा हो गया है जैसे गोलियों से छलनी कर दिया हो मार्केट को। घायल हो गया है मार्केट, घायल। तो इस घायल मार्केट में आपको घायल शेर की तरह ही काम करना है। अपने शिकार को छोड़ना नहीं है बस। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भी निकलोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही कहलाओगे। ट्रेडिंग में कभी भी अपना ईगो नहीं लाने का कि नहीं हमको तो ये लेवल मिलेगा ही मिलेगा, ये इतना टारगेट लगा के। टारगेट से कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। प्रॉफिट के और लॉस के कोई टारगेट नहीं होते। जो आ जा रहा है एक रैली के साथ जो मिलता है वो प्रॉफिट आपको 100 रुपये का 200 रुपये का मिलेगा। और वही टारगेट अगर समझो मार्केट धीरे 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 चला चूहे की चाल कछुए की चाल से, तो जहां आपको 100 रुपये का 150 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट आपका घट करके 70-80 रुपये के आसपास रह जाएगा। इसलिए जो टारगेट पहले फर्स्ट कैंडल में मिल जाए ना उसको पहले बुक करने की कोशिश ही करना। मार्केट बड़ी रेंज बाउंड सी रेंज में चल रहा है, छोटी छोटी रेंज है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है ना कि मार्केट बड़ा हेवी गैप अप और हेवी गैप डाउन अगर कर दे तो भाई साहब आज तो फिर भी थोड़ी मूवमेंट मिल गई थी बैंक निफ्टी में, लेकिन चांस नहीं रहता बिल्कुल भी। इसलिए जो हेजिंग करते हैं उनको प्रॉफिट हो सकता है कि जो कॉल पुट कल की पोजीशन लेके आज ही जाके बैठ गए और होल्ड करते हैं तो सुबह उनको वन साइड एक मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो चलो वो एक अच्छी बात है, लेकिन हम तो होल्ड करते नहीं हैं और मैं होल्ड करने की सलाह किसी को देता भी नहीं हूँ। तो थोड़ा संभल के जो लोग हेजिंग में एक्सपर्ट है वो करें, लेकिन उसमें क्या है प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, दोनों चीज़ें। तो मार्केट में तैयारी हर तरह से रखनी पड़ती है। तो दोनों तरह के लेवल आपको मिल चुके हैं। चलिए फिर, अगर आपको इस आशीष अनसिन ट्रेडर्स की जो लेवल एनालिसिस है, मार्केट की जो एनालिसिस है आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को आशीष अनसिन ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं।